पिछले चैप्टर में हमने देखा था बाइडी लिन को विच डॉक्टर से इलाज कराने के लिए वुल्फ ट्रैप के पास लाया होता है। अभी चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं विच डॉक्टर बोल रहा होता है, बाइडी तुम्हें यहाँ क्या खींच कर लाया है। बाइडी बोलता है, डॉक्टर लांगजो प्लीज मेरे पार्टनर को एक बार चेक करिए। वो अचानक से बेहोश हो गई थी। लिन बाइडी के पीछे छुपकर विच डॉक्टर को देखकर सोच रही थी, ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल एक सेंटा क्लॉज की तरह लग रहे हैं। विच डॉक्टर लिन को देखकर शॉकिंग पर एक्साइटिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, पार्टनर, एक जवान फीमेल पार्टनर। लिटिल फीमेल तुम्हारे कितने पार्टनर्स हैं? बाइडी सीरियस होकर बोलता है, ये मेरी फीमेल है, प्लीज इससे दूर रहना। विच डॉक्टर मायूस होकर बोलता है, तुम्हें तो फीमेल पार्टनर मिल गया है, तुम सच में लकी हो। और रोने वाले हालत में बोलते हैं, पर हमारे ट्राइब में बहुत सारे जवान लड़के हैं जो फीमेल की दिल जीतने के लिए फाइट कर रहे हैं। लीन इसे विच डॉक्टर को देखकर सोचती है, ये विच डॉक्टर जो सेंटा क्लॉज की तरह दिखते हैं वो बहुत ड्रामेटिक है। विच डॉक्टर पूछता है, ठीक है प्लीज मुझे बताओ तुम कैसे बेहोश हुई थी। और बाद में सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर बाइडी को बोलते हैं, अच्छा ठीक है चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। वो देखने में बहुत छोटी सी और कमजोर है, उसे बस अच्छा देखभाल की जरूरत है। ये लो कुछ क्रिस्पी फल, इन्हें खाओ। लिन उन फलों को देखकर थैंक यू बोलती है। तभी विच डॉक्टर लिन के हाथों को पकड़कर बोलता है, अरे ठीक है, और हमारे ट्राइब में बहुत से फनी चीजें हैं। हमारे ट्राइब के जवान लड़के प्यारे, कोमल और वफादार है। कुछ दिन यहाँ रहकर उन्हें देखना कैसा रहेगा। लिन को महसूस हो रही थी कि बाइडी बहुत गुस्से में है। लिन बोलती है, ये बाइडी के ऊपर है। विच डॉक्टर अपना बात कंटिन्यू करके बोलता है, मैं तुम्हारे लिए रूम मैनेज कर दूंगा। लिटिल फीमेल, यहाँ के लड़के। और तभी बाइडी लिन को पीछे खींचकर अपने गोद में उठाकर बोलता है, नहीं शुक्रिया, मैं अपनी फीमेल के लिए अच्छी व्यवस्था कर लूंगा। बाइडी सोचता है, ये बूढ़ा विच डॉक्टर जरूर कुछ बुरा योजना बना रहा है। तभी सीन शिफ्ट होते बाहर मेले में। लिन पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? बाइडी बोलता है, हम कुछ खरीदने जा रहे हैं। और सोचता है, लगता है उसे नेकेड रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पहले उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना होगा। और कपड़े के दुकान में जाकर बाइडी बोलता है, ये देखो तुम्हें जो अच्छा लगे वो खरीद लो। लिन सोचती है, ये सब तो सिंपली बनाया गया है, लेकिन ये नेकेड रहने से तो बेहतर है। और बोलती है, प्लीज थोड़ी देर बाहर रुको, मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। लिन उन लोगों से सुई धागा है क्या पूछती है और रोने वाली हालत में सोचती है, और उसके कपड़े बहुत बड़े हैं, उन लोगों के सुई धागा भी बहुत रफ है। ओ हाँ, मेरे बालों में एक मेटल का पिन है, मैं शायद उसे यूज कर सकती हूँ। दूसरी तरफ बाइडी दुकानदार को क्रिस्टल देते हुए बोलता है, उसने कहा था वो कपड़े बहुत बड़े हैं, कि तुम्हारे पास छोटे कपड़े हैं। वो दुकानदार क्रिस्टल लेते हुए सोचता है, ये क्रिस्टल मेरे दुकान के सारे कपड़े के लिए काफी है। और बाइडी को बोलता है, वो बहुत छोटी है, तुम और 2 कपड़े ले सकते हो। तभी लिन बाहर आके बोलती है, मेरी हो गई है। बाइडी और दुकानदार लिन को देखकर देखते ही रह जाते हैं। बाइडी उसे देखकर ब्लास्ट करने लगता है। लिन बोलती है, क्या मैं अजीब दिख रही हूँ? बाइडी लिन के सामने आकर बोलता है, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। लिन ये सुनकर अचानक से ब्लश करते हुए बोलती है, मैंने उन्हें चेंज कर दिया, वो कपड़े मेरे लिए बहुत बड़े हैं। लिन बाइडी से पूछती है, क्या तुम्हारे पास जूते हैं? क्या तुम्हें नंगे पाँव चलने से दर्द नहीं होता? तभी बाइडी अचानक से लिन के पाँव की तरफ देखते हुए सोचता है, उसकी स्किन बहुत नाजुक है। बाइडी दुकानदार से छोटी सुई धागा और जानवर का फर मांगता है। दुकानदार ठीक है बोलते हुए सोचता है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। और बाइडी जल्दी से एक जोड़ा जूता बनाकर लिन को दे देता है। लिन शुक्रिया बोलते हुए सोचती है, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता, पर वो हमेशा ध्यान रखता है मुझे क्या चाहिए। मैं अचानक से इस दुनिया में आ गई, पर उसके साथ रहने से अभी डर नहीं लगता। तभी कोई आकर बाइडी को बोलता है, बाइडी, डॉक्टर लैंगजो ने तुम्हें और लिटिल फीमेल को इनवाइट किया है। बाइडी उसी समय उसे मना कर देता है और सोचता है, वुल्फ ट्राइब की आबादी बहुत बड़ी है, इनमें 300 से ज्यादा मर्द है, लेकिन 1 दर्जन ही फीमेल है। मेरी लिटिल फीमेल को यहाँ रहने देना बहुत खतरनाक है। वो बुरा आदमी चाहता है कि लिन अपने पार्टनर्स के रूप में और कुछ मेल्स को चुने, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पर जो भी लिन को देखता है वो देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ कोई सुआनियों को बुला रहा होता है और बोलता है, अरे अरे मेरा बात सुनो, हमारे कबीले में एक लिटिल फीमेल आई है, वो बहुत सुंदर है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी बस एक ही मेल पार्टनर है। सुआनियों बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अपने घर की ओर जाने लगता है। वो जब अपने घर के अंदर पहुंचता है, वो देखता है एक फीमेल के साथ बहुत सारे मेल पार्टनर्स मेट कर रहे होते हैं। यून ये सब देखकर सोचता है, ये जो बदसूरत चीज जो कुछ मेल्स के साथ घिरी हुई है वो मेरी माँ है। यून गुस्से में उसके हाथ में जो बकरी था उसे नीचे फेंकते हुए वहां से दौड़ के जाने लगता है और सोचता है, सब फीमेल एक जैसी होती है, वो आलसी और ग्रीडी होती है।
तभी सीन शिफ्ट होती है बाइडी के गुफा के अंदर, जहाँ बाइडी बोल रहा होता है मैं आसपास से शिकार करने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम घास पर बैठो, ये कंफर्टेबल है। टीन उसे ठीक है बोलती है और उसके जाने के बाद चैन की सांस लेते हुए सोचती है फाइनली वो बिग टाइगर गया यहाँ से। ओ हाँ, मैं अभी देखती हूँ क्या मैं आग जलाने वाली चीजों का इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं। थोड़ी देर बाद लीन आग जला लेती है और वो बोलती है मैं ड्राई मीट को अभी रोस्ट कर सकती हूँ जो बाइडी छोड़ के गया है। और लीन मीट को आग में रोस्ट करने के लिए रख कर अपनी वही बुक रीड करने लगती है। वो उस बुक से उस दुनिया के बारे में पढ़ती है। यहाँ हमें उस दुनिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं, सोल, बीस्ट और फीमेल। जो सोल बीस्ट होते हैं वही आगे जाकर ऑक्स में इवॉल्व होते हैं, जो बाद में बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और जो फीमेल्स होती है वो सोल बीस्ट से भी रेयर होती है, वो बस बच्चे जन्म देने के लिए ही जीवित रहते हैं। क्योंकि फीमेल्स बहुत रेयर होते हैं इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उनकी एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। लीनिया पढ़ के अजीब सा मुंह बना के सोचती है तो इस दुनिया में बहुपति प्रथा एग्जिस्ट करती है। उसके बाद लिन क्रिस्पी फल के बारे में पढ़ती है। ये क्रिस्पी फल एक ऐसा पौधा है जो सूरज की ओर मोड़ता है। इसके पत्ती और फलों का इस्तेमाल मेडिसिन के लिए कर सकते हैं और एक्सटर्नल यूज के लिए ब्लड को रोकना और सूजन को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। लिन सोचती है जो फल मुझे सेंटा क्लॉज ने दिया था वो बहुत अमेजिंग है, मुझे इसे संभाल कर रखनी चाहिए। पर तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। वो देखती है उसने जो मीट रोस्ट करने के लिए आग के ऊपर रखा था वो जल रही है। दूसरी तरफ बाइडी को भी बाहर से आग दिखाई दे रही होती है। वो सोचता है गुफा में तो आग लगी है पर लीन भी तो अंदर है। वो दौड़ के अंदर जाता है और लीन को देखता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो, यहाँ आग लगी है, बाहर निकलो यहाँ से। लीन बोलती है शांत हो जाओ, मैंने ही आग लगाई है। बाइडी सीरियस होकर बोलता है क्या तुम्हें पता है आग कितना खतरनाक है, अगर तुमने इसे टच किया तो तुम जल के राख हो सकती हो। तभी लीन बाइडी के मुंह में रोस्टेड मीट का टुकड़ा घुसा देती है। बाइडी को ये मीट अच्छा लगता है। लीन खुश होकर बोलती है इसे आग से रोस्ट किया गया है, टेस्टी है ना, जब तक तुम संभाल के रहोगे तब तक तुम नहीं जलोगे। मैं बहुत समय से आग के पास हूँ, मैं तो नहीं जली, इसका मतलब ये इतना खतरनाक भी नहीं है जितना तुमने सोचा था। मुझे ये गर्म रखती है और उसका उपयोग खाना पकाने के लिए भी कर सकते हैं। तभी बाइडी लीन के हाथ से मीट लेकर आग में रोस्ट करते हुए बोलता है ये बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारे लिए मीट को रोस्ट और खाना बना दूंगा। लीन मीट खाते हुए बोलती है बहुत टेस्टी है, तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। बाइडी भी खाते हुए बोलता है सच में ये कच्चे मीट से बहुत बेटर टेस्ट करता है। लीन का पेट पूरी भर जाती है और बाइडी अपने टाइगर फॉर्म में आकर बोलता है तुम मेरे ऊपर लेट कर रेस्ट कर सकती हो। लीन सोती हुई सोचती है तुम एक बड़े ब्लैंकेट की तरह लगते हो, इतनी गर्म है। तभी लीन को बाइडी के बॉडी में कट दिखाई देती है और वो बोलती है क्या तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधने दो, मेरे पास क्रिस्पी फल है। बाइडी बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे चाट सकता हूँ, क्रिस्पी फल तुम्हारे लिए रखो। लीन बोलती है तुम मेरी फैमिली हो, बेशक मैं चाहती हूँ तुम ठीक रहो, उनसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। बाइडी को फैमिली वर्ड सुनकर अच्छा लगता है और लीन उसकी चोट पर पट्टी बांध देती है। और जैसे एक जानवर प्यार से अपने मालिक को चाटता है ठीक वैसे ही बाइडी भी लीन के मुंह को चाटता है और सोचता है तुम कितनी प्यारी हो, मैं बहुत लकी हूँ जो तुमसे मिला, ओके गुड नाइट। और वो दोनों सो जाते हैं। कुछ समय बाद लीन को कुछ महसूस होती है और वो नींद से जाग जाती है और सोचती है कुछ गलत हुआ है, मुझे नीचे कुछ गर्मी महसूस हो रही है, ओ शिट मुझे पीरियड हुआ है, मैं अभी क्या करूं। तभी बाइडी बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी है। लीन पीछे आकर हड़बड़ी में नहीं कुछ नहीं हुआ बोलती है। बाइडी बोलता है तुम्हारी खून बह रही है, तुम्हें कब और कैसी चोट लगी, मुझे तुम्हारे दोनों पैर के बीच से खून की महक आ रही है, मुझे देखने दो। लीन चिल्लाकर नहीं बोलती है। बाइडी बोलता है क्यों नहीं, मुझे एक बार देखने दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लीन बोलती है नहीं ये खून बहना नॉर्मल है, मुझे कुछ दिन बस रेस्ट करने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और सोचती है मैं क्यों एक टाइगर से मेरे पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ। पर बाइडी परेशान होकर बोलता है पर खून बहना डेडली है। और तभी उसे कुछ फ्लैशबैक आता है और वो बोलता है क्या तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। बाइडी लीन को अपने गोद में उठा के बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें विच डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लीन सोचती है नहीं नहीं, मैं कभी नहीं सुना कि कोई पीरियड की वजह से मर सकती है। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय बाय।